हेलो दोस्तों, कनाडा जाने के लिए सबसे अच्छा मौका आया है। 2024 में कनाडा ने पूरी दुनिया से ज़्यादा वर्कर लाने का प्लान बनाया है। कनाडा का दो प्रांत, दो स्टेट, न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर, ये दो प्रांत है जहाँ पे कामदार का कमी है। सभी प्रकार का कामदार कनाडा के लिए आवश्यकता है अभी, और इसीलिए कनाडा ने पूरी दुनिया से जॉब फेयर के अनुसार स्पेसिफिक रीजन कॉन्टिनेंट के अनुसार जॉब फेयर लगाया है। जैसे साउथ एशिया ईस्ट के लिए जनवरी 24, 2024 को इसी साल इसी जनवरी का 24 तारीख को जॉब फेयर किया है, वो भी ऑनलाइन प्रोसेस से, जहाँ पे आप ऑनलाइन फॉर्म भर के डायरेक्ट एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करने को मौका मिल रहा है। यहाँ पे आप फॉर्म भरने के बाद साइट पे ऑनलाइन आएगा और एम्प्लॉयर आपसे कांटेक्ट करेंगे। इसमें आपको चाहिए एक CV, वो भी कैनेडियन फॉर्मेट का CV बनाकर इस साइट पे आपको अपलोड करना है और फॉर्म भरना है। कौन से काम में सक्षम हो, कौन से काम में स्किल्ड हो, उस काम में आप अप्लाई कर सकते हो, वो काम के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। कनाडा ने सभी फील्ड का वर्कर को कनाडा आने का सबसे बेहतरीन मौका दिया है। अब जैसे में आप हेवी इक्विपमेंट ऑपरेटर हो गए, ट्रक ड्राइवर हो गए, हेवी ट्रक ड्राइवर, क्लीनर्स हो गए, इंजीनियर हो गए, ICT हो गए, नर्स हो गए, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लेबर्स, आप कोई भी फील्ड का अगर दक्ष कामदार है तो आप कनाडा जा सकते हैं। इस कनाडा जाने का ये सबसे सही मौका है और सही तरीका है, क्योंकि कनाडा ने नया नियम लॉन्च किया है। न्यू टेक्निक के आधार पर, न्यू रूल्स के आधार पर इस साल वर्कर को लाने का कार्यक्रम लॉन्च किया है, जिसे जॉब फेयर इवेंट कहते हैं। दोस्तों, अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं तो आपको CV बनाना पड़ेगा सबसे पहले, और CV बनाने के बाद आपको फॉर्म भर के अप्लाई कर देना है। और जिस दिन ये लाइव आएगा साइट पे, उस दिन आपको ऑनलाइन रहना है और डायरेक्ट एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करना है, और वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा और सारी डिटेल पता होंगे, और फिर आप कनाडा के लिए अप्लाई और आगे प्रोसेस कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों, सबसे पहले आपको एक कैनेडियन फॉर्मेट का CV बनाना पड़ेगा, जो आप इसी साइट पे, जहाँ पे आप फॉर्म अपलोड करेंगे, इसी साइट पे आपका उसका फॉर्मेट मिल जाएगा। उसी फॉर्मेट को एडिट करके अपना डिटेल रखना है और उसी CV को अपलोड करना है और फॉर्म भर देना है जस्ट। और फिर जिस दिन जॉब फेयर इवेंट है, जिस दिन ऑनलाइन में आएगा, उस दिन आपको ऑनलाइन रहना है। और जब आप फॉर्म भर के प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा, आपका रजिस्टर करना पड़ता है, उसके बाद लॉगिन करना पड़ता है। इसके बाद एक ईमेल आता है जहाँ पे आपको ऑनलाइन में जुड़ने का एक लिंक आएगा, उस पर आपको ऑनलाइन इंटरव्यू मानिए उसमें जुड़ने को मिल जाएगा। तो उसके लिए दोस्तों, सबसे पहले आपको एक CV बनाना पड़ेगा। जो CV बनाना है कैनेडियन फॉर्मेट का बनाना एकदम जटिल है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उसके लिए दोस्तों हम एक वीडियो बनाए हैं, उसको आप देखिए। तो दोस्तों, कनाडा जाने के लिए एक CV, कैनेडियन फॉर्मेट का CV बनाना पड़ेगा। जो CV बनाने के लिए इसी वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे CV बनता है। और आप अपने फ़ोन से ही, या PC है तो PC से, या लैपटॉप, जैसे कि मोबाइल से भी कर सकते हैं, और PC या डेस्कटॉप PC से भी कर सकते हैं। तो मैं आपको एक मोबाइल से कैसे फॉर्मेट बनाएंगे CV, ये वीडियो आपके लिए बनाएंगे। और इसी वीडियो अनुसार जैसे जैसे हम बनाएंगे CV, वैसे वैसे अपने मोबाइल से बनाइएगा। और बनाने के बाद जो मैं प्रोसेस करूँगा, वो प्रोसेस करके आप फॉर्म में, CV में अपलोड करके अपना फॉर्म रजिस्टर कर लेना है। तो दोस्तों, चलते हैं CV बनाते हैं, CV कैसे बनता है। तो दोस्तों, जैसे पहले बताए थे कि कैनेडियन CV बनाने के लिए वहाँ का सरकार, वहाँ का गवर्नमेंट, न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर स्टेट का गवर्नमेंट एक साइट दिया है, वहाँ पे आप फॉर्म भरना है। वहाँ पे जब फॉर्म भरने जाओगे तो रजिस्टर करना पड़ता है, रजिस्टर में फॉर्म भराता है, और वहाँ पे CV फॉर्म टेम्पलेट मिलता है। उसी CV टेम्पलेट को डाउनलोड करके, उसी को एडिट करके उसको अपलोड करते हैं CV के रूप में उस फॉर्म में। तो दोस्तों, आप जैसे मैं उस साइट का लिंक यहाँ पे कॉपी कर लिया हूँ, और यहाँ से जस्ट कॉपी करके इसको गूगल पे पेस्ट करूँगा। तो चलिए मैं इसको गूगल पे पेस्ट करता हूँ। इस साइट में जाओगे तो होम में जाकर, रजिस्टर में जाकर, वहाँ पे फॉर्म का ऑप्शन आएगा, उसके नीचे जाइएगा तो CV, अपलोड CV का ऑप्शन दिया होगा, वहाँ CV टेम्पलेट एज एग्जाम्पल, उसको आप डाउनलोड करिएगा, उस पर क्लिक करके, और उसी को एडिट करके उसी फॉर्म में उसी CV को अपलोड करके आप फॉर्म भरिएगा।
तो जैसे मैं इसको कॉपी कर लिया हूँ, अब चलते हैं गूगल पे। इस साइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, वहाँ से आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप पेस्ट करके इसको जस्ट ओके करते हैं। अब ओके करने के बाद आपका कैनेडा का डायरेक्ट रजिस्टर फॉर्म खुलेगा। जैसे कि आप चेक करने के लिए आप होम पे जाइए। यहाँ पे आपको रजिस्टर वर्चुअल इमिग्रेशन फेयर, जिसे जो फेयर बोलते हैं, वो मिडिल ईस्ट साउथ एशिया, तो मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया के लिए है। मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया के लोगों के लिए है 24 जनवरी 2024 को 6 PM GST ये टाइम है, टाइम जोन। यहाँ पे ये वी गो लाइव ऑन जनवरी 18 2014 6 PM GST, ये 18 को ये लाइव गया था एक बार, और लास्ट जो लाइव होगा जो 24 जनवरी को, जहाँ पे आपका CV सिलेक्शन होगा, आपको हायर किया जाएगा, आपसे कांटेक्ट किया जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं। तो दोस्तों चलिए, जैसे आप रजिस्टर पे इस पर यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो जो पहले खुला था वो खुलेगा। पहले आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है, उसके बाद लॉगिन करना पड़ता है जब ईमेल में मैसेज आता है तब। तो जैसे ये फॉर्म है, यही फॉर्म को हमको भरना है। जैसे देखिएगा, फर्स्ट नेम पहले देना है, उसके बाद लास्ट नेम देना है, उसके बाद ईमेल देना है, उसके बाद सिटीजनशिप, आप कौन देश का नागरिक है वो देना, देश उस देश पे क्लिक करना पड़ेगा। अब कंट्री ऑफ रेसिडेंस, आप अभी कहाँ पे हो, करंट में आप कौन देश में रह रहे हैं, किस देश में हो, वो उस देश को सिलेक्शन करना पड़ेगा। नहीं, उसके बाद एजुकेशन लेवल, आप कितना पढ़े हो उसे सिलेक्शन करना पड़ेगा। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस, आपका क्या एक्सपीरियंस है वो रखना पड़ेगा, काम के संबंधी, आप क्या क्या काम जानते हैं, क्या काम किए हैं। और साथ में दिया है हैव यू टेकन द NLX CEO, ये हो गया लैंग्वेज टेस्ट। लैंग्वेज टेस्ट आप लिए तो ठीक है, हाँ कीजिएगा, नहीं तो ना कीजिएगा। साथ ही लैंग्वेज है, इसमें दिया है आर यू फ्लुएंट इन इंग्लिश, आप इंग्लिश अच्छे से जानते हो, अगर हाँ तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। उसके बाद दूसरा हैव यू टेकन इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम, आप कोई इंग्लिश का कोई कोर्स लिए हैं, अगर लिए है तो हाँ यस में, या नहीं लिए है तो नो कीजिएगा। साथ ही आर यू फ्लुएंट इन फ्रेंच, क्या आप फ्रेंच भाषा जानते हैं, नहीं जानते हैं तो नो, और जानते हो तो यस। वैसे ही साथ में दिया है इन विच कंट्री डिड यू अटेम्प्ट पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन, आप जो क्लास की है, जो पढ़े हैं, वो कौन देश में पढ़े हैं। साथ में क्वेश्चन दिया है, आप न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर जो स्टेट है, उससे उस स्टेट से, उस गवर्नमेंट से, या जो ये वैकेंसी जो खोला है उसे आप क्या क्वेश्चन करना चाहते हैं, आपके क्या प्रश्न है, वो 3 प्रश्न दिया है, आप प्रश्न कर सकते हो यहाँ पे टाइप करके, लिख कर। और साथ में दिया है रिस्पॉन्स, आप ये इवेंट अटेंड करने के लिए आप क्या आशा किए हैं। जैसे आप तो आशा किए होंगे कि मैं वहाँ पे कनाडा जाऊँगा, काम करूँगा कि नहीं, कैसा काम मिलेगा, कितना पैसा लगेगा, ये सब रिस्पॉन्स आपका मतलब इच्छा होगा, तो वही आप इच्छा यहाँ पे रखना है, जो आपको फॉर्म भरने के टाइम में बताऊँगा। अभी तो बता रहा हूँ कि कैसे CV बनाना है, उससे पहले आपको फॉर्म का डिटेल कुछ दे देता हूँ। और लास्ट में है ये इवेंट के बारे में आप कैसे जाने, वो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, उसको आपको क्लिक करना है। और साथ ही देखिए सबसे लास्ट में है अपलोड CV, उसके बाद चूज फाइल क्या है, अपलोड CV करना है, जो कैनेडियन फॉर्मेट का और कैनेडियन CV होगा। तो इसको आप चूज करना पड़ेगा, अगर आपके पास नहीं है तो नहीं होगा, आपको सबसे पहले CV बनाना पड़ेगा। क्या आप जानते हैं कैनेडियन CV बनाना, नहीं जानते हैं तो यहाँ पे CV टेम्पलेट दिया है, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर में अटैच CV टेम्पलेट, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं अटैच CV टेम्पलेट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों डाउनलोड होने लगेगा, डाउनलोड होने के बाद ऐसे डाउनलोड होगा, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपका जो भी फाइल ओपनर होगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको, जैसे कि मेरा में WPS ऑफिस है, ऐसा खुलेगा। ये मोबाइल से दिखा रहा हूँ दोस्तों, CV बनाना है। ये CV कैसे बनाना है, ऐसे ऑप्शन आएगा, ऐसे CV टेम्पलेट, CV का कैनेडियन CV का टेम्पलेट आएगा। इसी के अनुसार आपको इसी तरह से ऐसा ही बनाना पड़ेगा। इसमें क्या दिया है, जिससे लिखा है शुरू में हेलो दिस इज़ फॉर्मेट वी रिकमेंड यू यूज़ व्हेन यू प्रिपेयरिंग योर CV टू सेंड अस। ये बोल रहा है कि हमको CV उठाने के लिए ऐसे इस टेम्पलेट को आप यूज़ कर सकते हो। तो इसमें क्या क्या चीज़ लिखना है, क्या देना नहीं देना है, ये सब दिया है इसमें। तो शुरू में दिया है रेड कलर में जो किया है लेटर, उसमें डोंट इंक्लूड, इसमें आपको CV में क्या नहीं रखना है, इसमें आपको नहीं रखना है पिक्चर, योर डेट ऑफ बर्थ, योर मैरिटल स्टेटस एंड योर रिलीजन।
इसमें आपको पिक्चर नहीं रखना है फ़ोटो। बाकी सीवी में दूसरे देश का सीवी में, यूरोपियन कंट्री का सीवी में फ़ोटो रखना पड़ता है। इसमें डेट ऑफ बर्थ रखना पड़ता है, विवाह हुआ है या नहीं हुआ है, मैरिटल स्टेटस रखना पड़ता है, धर्म रखना पड़ता है। लेकिन इसमें नहीं रखना है। इसमें क्या रखना है, इंक्लूड योर नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ये 3 चीज़ रखना है, नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस। और नीचे क्या दिया है, प्रोफेशनल समरी। यहाँ पे आपको प्रोफेशनल समरी लिखना है। प्रोफेशनल समरी मीन्स आप कितना काम किया है, क्या क्या काम किया है, क्या क्या कौन साल में कैसा काम किया है और कितने साल किए हैं, और जो काम आप किए हैं, जो काम में आप दक्ष हो, जिस काम में आपको मालूम है वो काम का पूरा डिटेल रखना है। वो नहीं कि अभी जो कर रहे हैं, आप जब से काम स्टार्ट किए हो कोई भी काम और आज तक का सभी काम प्रोफेशनल समरी में देना है। कभी मैं करके दिखाऊंगा। और दूसरा दिया है स्किल एंड एबिलिटीज़। आपके पास कौन सा स्किल है, क्या क्या क्षमता है, वो सब यहाँ पे देना है। और नीचे है वर्क एक्सपीरियंस, आप क्या चीज़ का अनुभव है, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है कौन काम में, ये देना है। लास्ट में देना है एजुकेशन, और लास्ट में देना है प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन। एजुकेशन में आप पढ़े लिखे कितने हो, कितने तक पढ़े हो, और लास्ट में दिया है आप क्या तालीम लिए हो, क्या चीज़ का आपके पास सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट है, ये सब देना है। तो दोस्तों ये तो हो गया हिंट, ऐसे करके इस सीवी में रखना है, वो हिंट दिया है। और लास्ट में दिया है फॉर्मेट, जिसे आप इसी को एडिट करके इसी अनुसार आप बना सकते हो। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट नेम एंड फैमिली नेम। तो जैसे ऊपर हिंट दिया था कि आपको नाम रखना है, कंट्री रखना है, फ़ोन रखना है, ईमेल रखना है, तो वैसे ही इसको इसको हटा कर इसी के जगह पे अपना डिटेल भरना है। तो जैसे मैं चलिए भर के दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले आप ऐसे टिपिएगा तो नहीं आएगा, एडिट का ऑप्शन नहीं आएगा। तो आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है ऐसे करके स्क्रॉल ऊपर नीचे कीजिएगा तो ऐसा ऑप्शन आएगा स्कूल टूल्स। यहाँ पर जाइए स्कूल टूल्स में, तो ऐसा फॉर्मेट खुलेगा। इस फॉर्मेट पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा, डबल टाइप कीजिएगा तो ये जूम इन जूम आउट होता है। तो इसको आप एडिट कैसे कीजिएगा, अपना डिटेल कैसे भरिएगा इस फॉर्मेट में, उसके लिए दोस्तों जैसे कि आप फिंगर से इसको अप डाउन कीजिएगा तो ऐसा नीचे में ऑप्शन दिखाएगा। जैसे कि देखिए ऑप्शन आया है, तो इसमें दिया है टूल्स, मोबाइल व्यू, शेयर, एडिट ऑन पीसी। अब अगर आप लैपटॉप से करना चाहते हो या डेस्कटॉप से करना चाहते हो तो एडिट ऑन पीसी पे टिपिएगा, और एक ईमेल का फॉर्मेट आएगा, एक फॉर्मेट आएगा, वहाँ पे आपको डाउनलोड लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो पीसी में एडिट कर सकते हो। तो हमको मोबाइल से करना है, तो मोबाइल से क्या कीजिएगा, स्कूल टूल्स दिया है लास्ट में, उस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे पेन दिया है, उस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन, आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। तो ऊपर वाला फॉर्मेट को छोड़ देना है, नीचे दिया है फर्स्ट नेम एंड फैमिली नेम, वहाँ से अपना डिटेल भरना है। तो पहले फर्स्ट नेम भरते हैं। तो जस्ट क्या कीजिएगा, आप इसको हटाकर अपना नाम भरना है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो यहाँ जैसे करके इसको पहले हटा दीजिए, और यहाँ लिखिए अपना नाम, जैसे फर्स्ट नेम आपका नाम क्या है, मैं लिख रहा हूँ अनिल, और यहाँ पे लास्ट नाम लिखना है आपका थर, जो कास्ट है आपका वो लिखना है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे पासवान, PSWAN। चलिए ठीक है, मैं ये लिख दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, बाइक जाना है, वो हो गया। अब उसके बाद लिखना है सिटी में आप कौन से शहर में हो, हाल में। सिटी में क्या लिखना है, जिन देश में अभी हो आप, चाहे इंडिया हो, चाहे नेपाल हो, चाहे सऊदी हो, चाहे कतार, कुवैत, किसी भी देश में हो, सिटी में आप प्रेजेंट में जहाँ पे हो उस सिटी का नाम लिखना है। तो मैं अभी दोस्तों बाहर हूँ, मैं रियाद में हूँ, तो मैं रियाद लिखता हूँ, रियाद। मैं अभी नेपाल में नहीं हूँ, तो मैं यहाँ रियाद लिखा। और कंट्री में क्या लिखना है, तो मैं अभी सऊदी में हूँ, तो यहाँ कंट्री इसको हटाकर मैं सऊदी लिखूँगा, सऊदी अरेबिया। और दोस्तों यहाँ पर फिर लिखना है ऐसे मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर। तो आपका कंट्री कोड क्या है, इसको हटाकर आप कंट्री कोड लिख सकते हैं। कंट्री कोड क्या है, मेरा है 966। और यहाँ पे है जो XX दिया है क्रॉस का चिन्ह, और उसको हटाकर आप अपना फ़ोन नंबर लिख सकते हो। तो मैं अपना फ़ोन नंबर लिख देता हूँ। चलिए ये हो गया दोस्तों। अब उसके बाद देना है, आप हाथ से जूम इन जूम करके इसको एडिट कर सकते हैं अगर बड़ा हो जाता है। यहाँ पे देना है ईमेल। तो दोस्तों यहाँ पे मैं ईमेल लिख देता हूँ, इसको हटाता हूँ और यहाँ पे अपना ईमेल लिखता हूँ।
और लास्ट में क्या दिया है, लिंक्डइन। अगर आपके पास लिंक्डइन अकाउंट है तो यहाँ पे अपना ऐसे ही लिंक्डइन अकाउंट रख सकते हैं, और नहीं है तो इसको आप ऐसे डिलीट कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। नहीं रखेंगे तो भी मुश्किल नहीं है। तो यह हो गया पहला स्टेट हो गया। उसके नीचे क्या है, एक्सपीरियंस एंड रिसोर्सफुल, राइट योर प्रोफेशन हेयर विथ डिप्लोमा डिग्री अकम्पलिश्ड एट, राइट व्हाट डू यू डू वेल इन योर जॉब फील्ड। इसमें लिखना है आपको अनुभव, और नीचे दिया है आपको एक्सपीरियंस एंड रिसोर्सफुल, राइट योर प्रोफेशनल हेयर। आप क्या काम करते हैं वो एक्सपीरियंस के साथ, और अगर पढ़े लिखे हैं उसके अनुसार काम कर रहे हैं और उसका एक्सपीरियंस है तो एजुकेशन को भी इंक्लूड करना है। तो दोस्तों इसको लास्ट में दिया है कीप दिस सेक्शन शॉर्ट। इसको इसको लिखना है शॉर्ट में, जो आप प्रोफेशन लिखे हैं इसको शॉर्ट में लिखना है, छोटे में। तो इसको चलिए, इसको आप सीधे से डायरेक्ट पूरा डिलीट कर देंगे, इसको रिमूव कर देंगे पूरा, और अपना प्रोफेशनल लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखना है दोस्तों, आप क्या चीज़ में एक्सपीरियंस है और कितना काम में एक्सपीरियंस है, कितना काम मालूम है, कौन कौन काम किया है और कितने साल किए हैं, और जो काम पढ़ने के बाद किए हैं उसका एक्सपीरियंस, वो काम, और एजुकेशन भी देना है। तो दोस्तों जैसे मैं लिख देता हूँ मैं ड्राइवर हूँ, चलिए मैं लिखता हूँ आई एम ड्राइवर फ्रॉम 2 years। या ऐसे लिख सकते हैं, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल लिखे, स्कूल आफ्टर completion of high school I got trained in driving and I was driver from 2 years from, यहाँ पे डेट लिख सकते हैं 2020 से 22 तक, 20 to 2022। वैसे ही मैं, जैसे कि अब ये मैं लिखा हूँ, ये मेरा पहला प्रोफेशन हो गया। जैसे कि मैं ड्राइवर ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद, स्कूल का कंप्लीट करने के बाद ड्राइविंग का ट्रेनिंग दिया और 2 साल किया, 2020 से 22 तक। इसके साथ मैं लिखूँगा आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ, अब यहाँ पे दूसरा काम कोई लिख सकता है, अब वेटर और कुक में आप कुक में रख सकते हैं, और कुक और मेसन और कारपेंटर और 2 years ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों आपका जो भी काम किया है आप, और जितना काम किया है उसको ऐसे करके डिस्क्राइब करना है काम को, वो भी एक्सपीरियंस के साथ कितना साल काम किया है वो ऐसा लिख देना है।
तो मैं 2 लिखा हूँ, या आप मैं दूसरा जैसे ये ड्राइविंग का हो गया, दूसरा हो गया वेटर का, या साथ में कुक का हो सकता है, या तो मैसन का हो सकता है, तो कारपेंटर का। आप जिस काम किए हैं उस काम को ऐसे लिखना है। और यहाँ पे देखिए वर्क एक्सपीरियंस, ये तो ऊपर का हो गया, नीचे दिया है वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस में क्या है, करेंट है 2020 से करेंट। अब जैसे कि यहाँ 2020 है, तो करेंट में आप कौन काम कर रहे हैं, अगर और कितने साल से कर रहे हैं, किस साल से स्टार्ट किया है, उस डेट को डिलीट कीजिए और यहाँ पे अपना डेट लिखिए। 2023 से करेंट अभी तक आप क्या है। अगर मानो कि आप करेंट में वेटर है, या कुक है, या ड्राइवर है, या कुछ भी हो, या तो बेकरी है, बेकर है, कुछ भी हो, अब वो काम लिखना है। जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो 2023 से अभी क्या काम कर रहे हैं, तो वेटर। तो वेटर हो तो अगर वेटर लिखे, अगर कुक हो तो कुक लिखे, और ड्राइवर हो तो ड्राइवर लिखे, ऐसे। और यहाँ पे कौन कंपनी में काम कर रहा है, अगर जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी का नाम देना है। तो जैसे इसको हटाएंगे, और जैसे कि मैं अगर वेटर हो तो किसी होटल का नाम लिखिए, रेस्टोरेंट का नाम लिखिए, अगर कुक हो तो सही नाम किसी होटल का लिखिए, ड्राइवर हो तो कोई कंपनी का लिखिए, किस कंपनी में काम करे उसका। तो जैसे मैं लिख देता हूँ एवरेस्ट होटल, एग्जाम्पल के लिए ये होटल हो गया। अब जिस देश में, जिस कंट्री में आप ये काम कर रहे हैं, उस कंट्री उस देश का कौन से सिटी में है, उस सिटी का नाम यहाँ पे लिखना है। तो ये सिटी हटाइए, अब यहाँ पे लिख सकते हैं सिटी का नाम। जैसे मैं लिख देता हूँ उस एग्जाम्पल के लिए रियाद। और कंट्री में मैं सऊदी में हूँ, तो अभी मैं सऊदी में रखूँगा। इसको डिलीट करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया लिख दिया। और अब नीचे दिया है, देखिए दोस्तों, ये तो हो गया। अब नीचे हो गया है वर्किंग विथ टीम, यहाँ लिया है। अब जब ये काम कर रहे हैं, तो अब माने कि 2023 से अभी तक आप वेटर या कुक या ड्राइवर हो, तो उसमें आप क्या काम करते हैं, उसका बुंदागत स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है। आप क्या काम करते हैं, वर्किंग विथ टीम हैज़ डेवलप्ड प्रोवाइडेड क्लाइंट विथ एसोसिएटेड अकाउंट। यहाँ पे इसको हटाना है, और आप क्या काम करते हैं वो लिखना है। तो जैसे पहले इसको हटाइए, आप क्या काम करते हैं। यहाँ पे लिखना है ड्राइविंग, डिलीवरिंग। अगर आप वेटर हो तो सर्व फूड टू क्लाइंट्स ऐसा लिखना है। ऐसे एक लाइन डिलीट हो गया, आप ऐसा डिलीट मत कीजिएगा। वो जो डॉट लिखा है उसको डिलीट नहीं कीजिएगा, इसको हटाइएगा और ऐसा लिखिएगा सर्व फूड हो गया। और क्या करते हैं वेटर, क्लीन टेबल्स, और जो काम करते हैं उसको आप लिख सकते हैं। अब ऐसे आप जैसे कि नेक्स्ट पेज कीजिएगा, इस पर टिपिएगा, नेक्स्ट पेज कीजिएगा, तो यहाँ पे नेक्स्ट बनता रहेगा। जैसे कि जो नेक्स्ट डॉट बन गया, वहाँ पे आप लिखना है क्लीन टेबल, प्रोवाइड सर्विसेज। फिर नेक्स्ट कीजिएगा, एक टिपिएगा तो यहाँ पे नेक्स्ट डॉट बनेगा, वहाँ पे A to Z जो भी कुछ लिखना है। फिर कीजिएगा तो ऐसे लिखना है। तो ये तो हो जाएगा, जब आप काम करते हो उसको लिखना है। अब चलिए, ये काम हो गया। और इससे पहले आप क्या कर रहे थे, जैसे कि 2023 से अभी तक कर रहे हैं। अब यहाँ पे 2018 2020 दिया है, इसको अगर समझ में नहीं आता है तो इससे पहले आप कितने साल से काम कर रहे थे। तो जैसे कि 2023 हो गया, 2018, आप दूसरा काम कितने साल से कितने साल तक किए। तो जैसे मैं चलिए मानता हूँ 2020 से, चलिए यहाँ पे 2020 से मैं कर रहा था
2020 से 2023 तक। 2023 तक में क्या था, मैं रख लेता हूँ यहाँ पे, इसको हटाएंगे। अपना नेक्स्ट काम जो इससे पहले का काम जो कर रहे थे वो काम रखेंगे। इससे पहले का काम में क्या कर रहे थे उसको रख लेते हैं। मैं ड्राइविंग ही रखते हैं आपको समझने के लिए, ड्राइवर। और कंपनी क्या था, कार्गो। मैं एग्जांपल के लिए रख देता हूँ नाम, कार्गो लॉजिस्टिक, ये नाम रख दिया। और एग्जांपल के लिए सब मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल के लिए कर रहा हूँ। ये रियाद रख देता हूँ यहाँ भी। और कंट्री वही सऊदी अरेबिया रखता हूँ, सऊदी अरेबिया। ठीक है। और इसको भी आप ऐसा ही करना है। आप जो काम आप करते हैं उसको लिखना है यहाँ पे। और ऐसे डिलीट करते हैं तो डॉट को मत हटाइए पहले शुरू में। और यहाँ पे A to Z आप जो काम कर रहे हैं वो लिखिए। फिर इसको हटाइए, XYZ जो भी कुछ काम कर रहे हैं वो यहाँ पे आप लिखिए। अपना एक्सपीरियंस लिखिए, क्या काम करते हैं। और कुछ लिखना है तो इस पर क्लिक कीजिए, दूसरा डॉट आएगा, इस पर क्लिक कीजिए, दूसरा इसमें भी लिख सकते हैं। और लिखना है कुछ तो ऐसा ये क्लिक कीजिए, इसे लिखिए, ये हो जाएगा। और ऐसे ही 2 काम नहीं, आप जितने काम लिखना है आप ऐसे ही लिख सकते हैं। 2 साल रखिए। इसमें मतलब साल इसमें नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है। जब डॉट को डिलीट कीजिएगा तो साल का ऑप्शन आएगा, 2020 से 2018। यहाँ 2018 रखते हैं, ऐसे लिखते हैं 2018। 2018 से 2020 तक अब क्या किए थे उसको लिखना है। ऐसे कीजिएगा। चलिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्लीनर। मान लीजिए सपोज़ मैं क्लीनर में रख दिया हूँ। और कौन सा कंपनी में, XYZ कंपनी में आप काम कर रहे थे। कहाँ पे कर रहे थे, अगर आप KTM में है तो काठमांडू लिख सकते हैं, ऐसे करके। नेपाल लिख लीजिए। और नीचे जाइएगा तो डॉट आएगा, ऐसे कीजिए। यहाँ पे दिया है एज मैनी यू एज, यहाँ पे आप लिख सकते हैं डॉट देकर। या अगर डॉट नहीं आ रहा है तो सिर्फ सीधा इसको कॉपी कीजिए। अगर डॉट नहीं आ रहा है तो दोस्तों इसको कॉपी करना है, इसको कॉपी करना है। कॉपी करना है और नीचे पेस्ट करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है आपको। इसको कॉपी कीजिए, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, जैसे हम घूम जाएं, जैसे ही आप नेक्स्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और नीचे चलिए देखते हैं दोस्तों, इसको हटा लेते हैं। रेलिवेंट स्किल्स, आपको कंप्यूटर स्किल्स में क्या क्या आता है वो लिख सकते हैं, इसको डिलीट करके। जो आता है टेक्निकल स्किल में क्या क्या आता है वो लिखना है। प्रोफेशनल सोशल में क्या आता है स्किल है वो लिखना है।
और एजुकेशन, लैंग्वेज में आपको लैंग्वेज में कौन सा नेटिव लैंग्वेज का है, आपका मातृभाषा कौन है वो लिखना है। इंग्लिश लेवल कितना है, गुड, बैड, एक्सेलेंट, वेरी गुड। दोस्तों यहाँ पे आपका नेटिव लैंग्वेज क्या है वो लिखना है। इंग्लिश में कितना लेवल है, गुड, वेरी गुड, बैड क्या है। फ्रेंच लेवल आता है तो लिखना है, नहीं आता है तो उसको डिलीट कर देना है फ्रेंच लेवल पे। यहाँ पे अगर आपको फ्रेंच लेवल नहीं आता है तो इसको सीधा ऐसे करके डिलीट कर दीजिए, हटा दीजिए। मोबाइल से थोड़ा कर रहे हैं तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसलिए इसको डिलीट करना पड़ रहा है। और दूसरा लैंग्वेज क्या है, दूसरा लैंग्वेज जो भी आता है उसको लिखना है, तो इसको हटाइए और दूसरा लैंग्वेज लिखिए। जैसे आप नेटिव लैंग्वेज में लिख देना है इंग्लिश लेवल में कितना है, इसको रिमूव, लेवल को रिमूव कीजिए, ऐसे रिमूव कीजिए और इसमें गुड लिख दीजिए, ये हो गया। और दूसरा लैंग्वेज में क्या है, हिंदी, तो आप हिंदी टाइप कीजिएगा, हिंदी, ऐसा हिंदी लिखना है। और सेम ये देना है, ब्रैकेट देना है, उसमें क्या आता है, गुड, इसमें भी गुड है, ब्रैकेट फिर देना है, गुड लिखिएगा। और क्या लैंग्वेज आता है, कॉमा दीजिएगा। हिंदी आने के बाद दूसरा, जैसे कि मानिए भोजपुरी या पंजाबी या मैथिली या जो भी कोई भाषा है आप दे सकते हैं। ऐसे ब्रैकेट दीजिए, इसमें फिर इसमें भी गुड, ऐसे गुड लिखे ऐसे दे दीजिए, ये हो गया। और यहाँ पे दिया है दोस्तों एजुकेशन, एजुकेशन कितना है आपका, आप कौन सा एजुकेशन कौन साल में कंप्लीट किए हैं वो लिखना है। जैसे कि दोस्तों आप मानो कि 2015 में या 14 में आप +2 किए हैं या हाई स्कूल किए हैं, तो आप यहाँ इसको हटाएंगे और 2014 लिख लेंगे। यहाँ पे क्या किए हैं, कौन सा डिग्री किए हैं, कौन सा पढ़ाई किए हैं, +2 के SLC के या बैचलर है या मास्टर डिग्री है वो लिखना है। तो यहाँ पे लिख सकते हाई स्कूल लिख सकते हैं, हाई स्कूल, यहाँ पे हाई स्कूल किया है, हाई स्कूल लिखना है, +2 नहीं लिखना है, हाई स्कूल लिखना है। और यहाँ पे दिया है नेम ऑफ स्कूल और यूनिवर्सिटी, यहाँ पे नेम ऑफ लिखना है, तो इसको हटाइए और अपना स्कूल का नाम लिखिए या इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नाम लिखिए। इसको ऐसे हो जाते हैं तो इसको स्पेस है वो कर लीजिए। अब यहाँ पे लिखिए, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे XYZ स्कूल, XYZ स्कूल, अपना स्कूल का नाम लिखिए और इस कहाँ पे पढ़े हैं, कौन से शहर में था स्कूल। जैसे मैं एग्जांपल के लिए काठमांडू लिख देता हूँ, काठमांडू। और कंट्री कौन सा देश में है, कौन सा देश में पढ़े, तो ब्रैकेट नहीं हटाइएगा, सिर्फ कंट्री हटाइएगा। वहाँ पे यहाँ पे कंट्री लिखना है। जैसे मैं लिखता हूँ नेपाल, ये हो गया नेपाल। अब लिखना है यहाँ पे लिखा है व्हाट डिड यू स्टडी इन दिस प्रोग्राम। अब यहाँ पे इसमें क्या आप पढ़े हैं, तो यहाँ पे लिखिएगा आई हैव completed हाई स्कूल इन कॉमर्स फैकल्टी, बस हो गया। और दूसरा कोई कुछ पढ़े है तो उसको भी लिखना है। दूसरा कुछ पढ़े है तो उसको लिखना है। इसको कौन साल में पढ़े हैं इसको हटाना है, जिस साल में पढ़े हैं उसको हटाना है। 2014 2000 मैं यहाँ लिख देता हूँ 2016 में क्या पढ़े हैं, हाई स्कूल किए हैं। यहाँ पे 2016 में मानिए कोई कोर्स लिए है, वो आप बैचलर किए हैं या कोई दूसरा कोई पढ़ाई किए है उसको लिख देते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ CTVT, CMA, HA कर देता हूँ, HA कर देता हूँ। ये हेल्थ संबंधी HA होता है, हेल्थ संबंधी, तो मैं इसको नाम लिख HA। थोड़ा मोबाइल से करना थोड़ा मुश्किल होगा दोस्तों, लेकिन हो जाएगा, आप मोबाइल से ही आराम से कर लोगे। चलिए ठीक है, इसको हटा देते हैं HA। XYZ, चलिए स्कूल का नाम लिख दिया XYZ। अब यहाँ पे अपना सिटी डालिएगा। चलिए मैं डालता हूँ एग्जांपल के लिए काठमांडू और कंट्री, कोमा देने के बाद कंट्री क्या था, कहाँ से पढ़े हैं,
तो यहाँ भी नेपाल रह जाता हूँ एग्जाम्पल के लिए, समझने के लिए आपके लिए नेपाल। फिर नीचे दिया है, ऐसा हो गया। अब नीचे दिया है प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। प्रोफेशनल सर्टिफिकेट में आपको क्या रखना है, इसको हटाइएगा, और क्या क्या सर्टिफिकेट है और कितने साल में लिए है। तो जैसे मैं इधर लिख देता हूँ 2016, ऊपर कितने थे 2014। इसको ऐसे कीजिएगा, आ जाएगा नीचे 2014। यहाँ पे 2014 लिख देते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे ऐसे ऐसे कीजिएगा। 2014 में यहाँ पे क्या किए थे आप, यहाँ पे किए थे जो सर्टिफिकेट आपके पास है वही सर्टिफिकेट सेम टू सेम वैसा ही लिखना है। जैसे कि यहाँ पे सर्टिफिकेट क्या लिए थे 2014 में, हाई स्कूल सर्टिफिकेट, हाई स्कूल सर्टिफिकेट। दूसरा क्या था 2016 में क्या था, एच ए सर्टिफिकेट। और ऐसे टाइप कीजिएगा तो आएगा नीचे। और क्या था, और कोई दूसरा ट्रेनिंग लिए है, जैसे कि क्लीनिंग ट्रेनिंग। अगर क्लीनिंग ट्रेनिंग लिए है, मानिए दूसरा कोई लिया है 2013 में कोई ट्रेनिंग लिए है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्लीनिंग ट्रेनिंग। और कोई दूसरा किए है 2000, मानिए सपोज 2012 या 15 या कोई भी, अगर ड्राइविंग ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, ऐसा लिखना है। आप जो भी कुछ लिए है ट्रेनिंग वो लिखना है। तो दोस्तों यहाँ तक फिल करना था, फिल किए हैं। यहाँ तक फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको इसको डिलीट करना है। यहाँ से आपको डिलीट करना है, जैसे आपको जस्ट डिलीट कर देना है इसको। एक ऊपर का फॉर्मेट है उसको डिलीट करने के बाद सिर्फ इसको रखना है। इसको इधर से ऐसे प्रेस करके रखिएगा तो डिलीट होगा। तो दोस्तों देखिए, आपका सिर्फ वो फॉर्मेट हट गया और आपका डिटेल सिर्फ बचा है, इधर सिर्फ आपका डिटेल बचा है। तो इसके बाद दोस्तों क्या करना है, अपना डिटेल रखने के बाद तो दोस्तों जैसे ही आपका ये पेज कंप्लीट हो जाएगा, ऊपर का पेज जो इंस्ट्रक्शन था उसको हिंट था उसको डिलीट करने के बाद आपका ऐसा फॉर्मेट आएगा बन के। आपका सिर्फ डिटेल रहेगा, एक पेज में रहेगा या 2 पेज में रहेगा, सिर्फ आपका डिटेल रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सेव करना है। इसको सेव करने के लिए दोस्तों आप टूल्स पे क्लिक कीजिए। टूल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फाइल है, जैसे कि फाइल रहेगा ऐसा रहेगा तो इस फाइल पे क्लिक कीजिए। फाइल पे क्लिक करने के बाद सेव एज कीजिए। सेव एज पे क्लिक कीजिए। सेव एज पे क्लिक करने के बाद अपना लोकेशन चूज़ कीजिए, कहाँ पे आप सेव करना चाहते हैं। जैसे मैं लोकेशन पे चूज़ किया, लोकेशन में डॉक्यूमेंट में सेव करना चाहता हूँ, डॉक्यूमेंट में किया। और मेन चीज़ दोस्तों यहाँ पे अपना नाम डालिएगा, जैसे कि CV ऑफ अनिल पासवान अपना नाम दे दीजिएगा। और मेन चीज़ क्या है दोस्तों, यहाँ पे डॉक्स लिखा है, यहाँ पे डॉक्स है तो डॉक्स छोड़ के आपको PDF करना है, PDF क्लिक करना है, PDF। जैसे कि यहाँ पे आपको डॉक्स था तो यहाँ पे आपको PDF करना है। PDF क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों लिखा है एक्सपोर्ट टू PDF पे क्लिक कर देना है। एक्सपोर्ट PDF करने के बाद एक्सपोर्ट PDF सक्सेसफुली दिखाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद व्यू कर देना है। व्यू पे क्लिक कीजिएगा तो दोस्तों ऐसा PDF में आ जाएगा।
आपका फाइल जो था, आपका डाटा है जो PDF में ऐसे दिखाएगा, PDF में। तो दोस्तों अपने CV को PDF में सेव करने के बाद क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद अपलोड PDF फाइल पर क्लिक कीजिएगा। ऐसे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फाइल का ऑप्शन दिखाएगा, फाइल चूज कीजिएगा। तो फाइल में अभी क्या थे, अब जैसे मेरा था CV ऑफ अनिल पासवान, PDF था, उस पर उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों नीचे आइए, यहाँ पर दिया है नीचे अप्लाई चेंजेस पर क्लिक कीजिएगा। अप्लाई चेंज पर क्लिक करने के बाद योर टास्क इज़ प्रोसेसिंग दिखाएगा। प्रोसेसिंग के बाद ऐसा आएगा इंटरफेस। उसके बाद डाउनलोड कीजिएगा, डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपका फाइल डाउनलोड हो जाएगा। योर डॉक्यूमेंट इज़ रेडी। उसके बाद व्यूअर पे जाइएगा कोई ऑप्शन में, उसको क्लिक करने के बाद आपका फाइल ऐसा दिखाएगा। तो इसको आपको इसी फाइल को आपको फॉर्म में CV में यूज़ करना है। गूगल पे जाना है, उस वेबसाइट पे जाना है। जैसे यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, उसी लिंक पे क्लिक करके आप जा सकते हैं। अब यहाँ पे फॉर्म में आ गए दोस्तों। फॉर्म में जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं होम है, ये होम है। आप पहले क्या करना है, होम में जाइएगा, उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक कीजिएगा। आप देख लीजिएगा ये जनवरी 24 का है कि नहीं, अगर आप साउथ ईस्ट एशिया का है, इंडिया नेपाल से हो तो। और यहाँ पे आपका ऐसा फॉर्मेट आएगा। फिर उसी फॉर्म को ऐसे ही भरना है। जैसे कि अपना नाम क्या था, अनिल, फर्स्ट नेम अनिल, लास्ट नेम क्या था, पासवान। और क्या था, ईमेल देना है। अपना ईमेल XYZ में लिखता हूँ। कुछ भी अपना ईमेल दिया, जिस देश का है उधर का देश लिखा है। जैसे कि मैं अगर नेपाल का हूँ, अगर अभी मैं सऊदी में हूँ लेकिन मैं नेपाल का हूँ, तो मैं नेपाल लिखूँगा। जैसे मैं नेपाल का हूँ तो नेपाल लिख दिया। उसके बाद ईमेल एड्रेस लिखना बोला है। इसके बाद लिखिएगा कंट्री ऑफ रेसिडेंस, आप अभी कौन देश में हैं उस देश का नाम लिखिएगा। तो मैं अभी सऊदी में हूँ, तो दोस्तों मैं अभी सऊदी में, तो सऊदी अरेबिया लिख देता हूँ। सऊदी अरेबिया यहाँ पे देखिए, जैसे कि ईमेल में छोड़ा तो यहाँ पे रेड कलर आ गया, प्लीज़ इंटर वैलिड ईमेल एड्रेस ऐसा बोल रहा है। तो मैं ये कर देता हूँ @.com ऐसे रख दिया। चलिए ठीक है। उसके बाद एजुकेशन लेवल कितना है दोस्तों, एजुकेशन आप नो सेकेंडरी है, अगर पढ़े लिखे नहीं है तो नो कर दीजिए। अगर +2 किया है तो यहाँ पे दोस्तों सेकेंडरी पे कीजिएगा। और बैचलर किया है तो दोस्तों, अगर बैचलर किया है तो यहाँ पे बैचलर पे टिपिएगा। अगर दूसरा कुछ किया है तो आप मास्टर किए तो मास्टर पे टिकिए, या और कुछ किए है तो आप लिख सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस लिखिएगा, आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना है, आप वर्क एक्सपीरियंस क्या क्या फील्ड में है। जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर आ गया, और फिर टिपिएगा वहीं पे तो और आएगा। जैसे कि कंस्ट्रक्शन हो गया, कंस्ट्रक्शन में हो गया, कंस्ट्रक्शन में काम किया तो कंस्ट्रक्शन आ गया। उसके बाद और ऐसे उसी पे एजुकेशन में तो एजुकेशन भी आ गया। और दोस्तों इसके बाद इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग टिपिएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा ऐसे। उसके बाद और बहुत सारा ऐसा है फील्ड है, वहाँ पे आप वर्क एक्सपीरियंस बता रहा है। मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग हो गया। जितना आप काम, जिस काम में आपका एक्सपीरियंस है वो काम का यहाँ पे ऑप्शन दिया है, उस पर क्लिक कीजिएगा, ऐसा आ जाएगा। स्किल ट्रेड्स हो गया, ऐसा कीजिएगा तो ऐसा आएगा। उसके बाद लिखना है टाइप ऑफ इंजीनियरिंग, अगर इंजीनियरिंग का टाइप ऑफ लिखना है। चलिए ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। अच्छा, उसके बाद दोस्तों यहाँ दिया है टाइप ऑफ एजुकेशन, आपका एजुकेशन क्या था। अब इसके बाद ऑप्शन दिया है टाइप ऑफ एजुकेशन। तो अगर बच्चे में पढ़े लिखे हैं, बच्चे पढ़े कम क्लास के पढ़े हैं तो यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन होता है। अगर +2 के है तो पोस्ट सेकेंडरी स्कूल होता है। उसके बाद आप क्लास लिए हैं या नहीं लिए हैं तो नो, लिए है तो हाँ। अगर इंग्लिश में फ्लुएंट है तो यस कीजिएगा। अगर कोई क्लास किए हैं, नहीं किए हैं तो नो। वैसे ही फ्लुएंट है, अगर फ्रेंच जानते हैं तो यस, और नहीं जानते हैं तो नो। वैसे ही अगर कोई एग्ज़ाम लिए है भाषा का तो अगर जानते हैं तो यस,
अगर नहीं जानते हैं तो नो। और कौन सा देश में पढ़े हैं, जो सेकेंडरी स्कूल अभी सिलेक्ट किया है वो कौन से देश में पढ़े हैं, तो आप नेपाल में है तो पढ़े हैं तो नेपाल लिखिएगा, इंडिया में है तो इंडिया लिखिएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास उस वहाँ का गवर्नमेंट से, एम्प्लॉयर से आप क्या पूछना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन रख सकते हैं अपना कि वहाँ का वेदर कैसा है, व्हाट इज़ वेदर, व्हाट इज़ द वेदर, व्हाट इज़ द वेदर देयर, या ऐसा कुछ अच्छा सा क्वेश्चन बनाकर लिखिएगा। आप ये नहीं लिखिएगा कि वहाँ सैलरी कितना मिलेगा, कितना घंटा काम करना पड़ेगा, कैसा वो होगा, वैसा मत पूछिएगा, इससे आपका रिजेक्शन का चांस ज़्यादा होता है। आप ऐसा लिखिए, वेदर के बारे में लिखिए, सिक्योरिटी के बारे में लिखिए, सुविधा के बारे में लिखिए, ऐसा लिखने में अच्छा रहेगा। और आपका रिस्पॉन्स क्या है, व्हाट आर यू होपिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम द इवेंट, इस इवेंट से आप क्या इच्छा रखे हैं वो आप यहाँ पे रिस्पॉन्स पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर लिखो वी होप टू बी एक्सेप्टेड, ऐसे आप लिख सकते हैं। ऐसे ही 2-3 अलग अलग क्वेश्चन और रिस्पॉन्स लिखना है, एक ही नहीं है जैसा मैं अभी किया हूँ वैसा नहीं करना है, अलग अलग। इस इवेंट के बारे में, इस जॉब ऑफर के बारे में किधर से जाना है, सोशल मीडिया से, तो सोशल मीडिया पर लिखिएगा। और दोस्तों यहाँ पे चूज़ करना है फाइल, यहाँ पे चूज़ कीजिएगा फाइल, आप जो अभी डाउनलोड किए थे उसको डाउनलोड करना है। यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद रोबोट पर क्लिक करना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे दिखा रहा है तो आपका फाइल सही है, लेकिन ईमेल आप गलत डाले थे तो नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे ईमेल अपना अच्छा रखना है और सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपको थैंक्स और कंग्रेचुलेसन ऑप्शन आएगा, और साथ में जो ईमेल आप यहाँ पे रखोगे उस ईमेल पे 2 ईमेल आएगा। एक ईमेल में रहेगा प्रोफाइल क्रिएटेड, आपका प्रोफाइल बन जाएगा, दूसरा आएगा कंफर्मेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। उस पर जाके एक लिंक देगा, वहाँ पे बोलेगा आपको, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन, आपका प्रोफाइल एक्टिवेटेड हो जाएगा। वहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, आपका प्रोफाइल एक्टिव भेज जाएगा, क्रिएटेड हो जाएगा। जैसे मैं आप दिखा देता हूँ, जैसे दोस्तों यहाँ पे मेरा प्रोफाइल एक्टिवेटेड ऐसा आया था, वर्चुअल इमिग्रेशन प्रोफाइल, वहाँ पे ये गुड डे अनीस ऐसा आया था, वो एक्टिवेट हो गया, ऐसा ही आएगा। फिर एक और आएगा वर्चुअल रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन आएगा, ऐसा ही लिंक आएगा। यहाँ पे इस लिंक पे जैसे ही आप ऐसे क्लिक कीजिएगा तो आपका वो खुल जाएगा। अब ऐसे खुलने के बाद दोस्तों लॉगिन पे जाइएगा, अपना ईमेल डालिएगा, देंगे तो आपका पूरा डिटेल आ जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए, और होप करते हैं कि आप समझे होंगे अच्छे से, और ऐसा ही CV बनाकर इसी तरीके से आप फॉर्म भरिएगा और सिलेक्शन हो जाइएगा कनाडा जाने के लिए। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कंग्रेचुलेसन्स फॉर एडवांस। और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।